છે બાળકો? મજામાં? બરાબર ને? આપણો કેટલામો લેક્ચર છે આ? ખ્યાલ છે? ગયા વીકમાં આપણે આપણા હિન્દીની ટેસ્ટ લીધી હતી. બહુ સરસ માર્ક આવ્યા છે બધાને. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આમને આમ આપણે ઘરે રહી અને આ વીકમાં પણ આપણે હિન્દીના બીજા ચેપ્ટરની છે એ ટેસ્ટ આપવાની છે અને આશા કરું છું કે ગયા વખતે છે ને 7, 8, 9 માર્ક આવ્યા છે એ બધા પૂરેપૂરા માર્ક લાવવાનો પ્રયત્ન કરે, 10 માંથી 10 માર્ક આવે એવી થોડી મહેનત કરો. અને હવે તમને ખ્યાલ છે કે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કાવ્ય 3 સવય તેની ચર્ચા કરી હતી અને મેં એવું કહ્યું હતું કે ભાઈ જ્યારે આપણે શરૂ કરશું ત્યારે આગળના જે બે સવૈયા છે એની ચર્ચા કરી અને પછીના જે બે સવૈયા છે એની સાથે આપણે આગળ વધીશું. બરાબર ને? તો કેટલાય મહેનત કરેલી છે. મેં જે લેક્ચર લીધો છે એ લેક્ચરની અંદર ખ્યાલ છે કોઈને કે આ સવૈયાની અંદર રસસ્થાન કહેવા શું માંગે છે? ખ્યાલ છે કોઈને? સરસ. કૃષ્ણ લીલાની વાત છે એની અંદર. બરાબર ને? આપણે ગુજરાતીની અંદર જોઈએ તો કૃષ્ણના જન્મથી લઈ અને જ્યારે કૃષ્ણનું મૃત્યુ થાય છે ત્યાં સુધી કૃષ્ણએ અનન્ય લીલાઓ કરેલી છે અને એમાં ખાસ કરીને બાળ લીલા છે એ તો બહુ મહત્વની અને અગત્યની છે. એમાં ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવન આ 3 એના જીવનના એવા પ્રસંગો છે કે જેની અંદર કૃષ્ણએ પોતાનું બાળપણ છે, નટખટપણું છે, લીલાઓ છે એ અગમ્ય કરી છે. અગમ્ય લોકો રાક્ષસો છે એને તાર્યા છે, પોતાના મિત્રોને સહારો આપ્યો છે, ગોપીઓને પણ તમે છો તો એટલે હેરાન કરેલી છે, એમને એના જીવનમાંથી મુક્તિ પણ આપેલી છે. તો આ તમામ કૃષ્ણમયની જે લીલાઓ છે એ લીલાનું રસપાન છે એ રસખાને ખાસ કરીને સવૈયામાં કરેલું છે. રસખાન મેં પહેલા પણ કહ્યું, તમને હજી કહું છું કે મુસ્લિમ સંપ્રદાયની સાથે જોડાયેલા છે છતાં પણ હિન્દુની અંદર, હિન્દુ ધાર્મિક વિધિની અંદર કૃષ્ણ ભક્તિ સાથે તેનો ભાવ છે એ અનન્ય રહેલો છે. છેલ્લે આપણે જોઈએ તો ફરીવાર હું તમને એનો પરિચય કરાવું કે પહેલો જે છે એની અંદર આપણે જોયું કે કૃષ્ણ ભૂમિની જે લીલા છે એની વાત એને કરેલી છે. પહેલાની અંદર એને એવું કહેલું હતું કે કવિ રસખાન છે એ વજ્ર કે જન્મ કી કામના રાખતે હૈ. એવું ઈચ્છતા હતા કે મારો જન્મ છે એ વજ્રની અંદર થાય. कवि रसखान को वज्र की प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है. प्रत्येक वस्तु है उसे महान अमूल्य लगती है कि मेरा जन्म अगर वज्र में हो तो बहुत अच्छा हो. यह भूमि कवि के हृदय में समा चुकी है. किसी भी रूप में क्यों न हो वे हर स्थिति में अपने अगले जन्म में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं. पहले कविता का सार हमने देखा कि किसी भी रूप में हो वह हर एक जन्म है वज्रों में ही लेना चाहते हैं, या गाय के साथ हो कि गोपियों के साथ हो, चराने जाना हो, धेनु के रूप में हो, किसी भी रूप में अगर उसका जन्म हो, अगर मनुष्य रूप में भी उसका जन्म हो तो वज्रों में हो, ऐसा वह कहते हैं. वह कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में भी जन्म लेना पड़े तो उसका सौभाग्य है और वह जन्म वह गोकुल में ही लेंगे. वह कहते हैं कि अगर उसका जन्म हो तो मनुष्य योनि में भी क्यों न हो और उसका जन्म गोकुल में ही होना चाहिए. ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे. वे कहती है कि यदि पशु योनि में जन्म ले तो इसे कोई वश ही नहीं है. अगर वह पशु योनि में जन्म ले, मनुष्य में ले तो गोकुल में ही जन्म हो उसका. अगर पशु योनि में हो तो भी उसका कोई वश नहीं है, यानी उसका रूप तो वही होना चाहिए. वह कहते हैं कि यदि वे चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले, प्रतिदिन या हर एक क्षण उसे ऐसा समय मिले, ऐसा मौका मिले कि नंद की गायों के साथ वह भूलने जाए. यदि वे पत्थर बने तो उसे ऐसा हक मिलेगा कि जैसे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वतों को उठाया उसी प्रकार उसे भी उठाने का मौका मिले. तो हर एक चीज के साथ रसखान है वह जुड़े हैं. वे कहते हैं कि पहाड़ के पत्थर हो जिसे कृष्ण के चंद्र के कोष से हम जानते हैं कि उठा ले. इंद्र के प्रकोप के कारण
उठाकर सारे ब्रजवासी है उनको सहारा दिया था। तो इंद्र के प्रकोप से भी यदि उसे मौका मिले तो वो पत्थर बनना भी मंजूर होंगे। तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कंदक वृक्ष के डाले पर झूलते रहे। अंत में कहते हैं कि अगर उसे मौका मिले तो वहीं पर जाकर उस वृक्ष में भी वो मिलजुल कर रहे। आगे दूसरे में उसे ऐसा कहा है, यदि वे चाहते हैं कि कमल पाने का अवसर मिले कृष्ण के हर एक वस्तु, उसके शरीर के अंग पर जो कमल है, उसने जो पीतांबरी पहनी है, उसने जो माला धारण की है, तो उसे अवसर मिले, जो यह बनने का उसे अवसर मिले तो वह तीनों लोगों का जो साम्राज्य है वह उन पर न्योछल करेंगे, यानी उन पर सौभाग्य लुटा देंगे। अगर अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां हो तो उसका सुख भी वह कृष्ण की छोटी छोटी लीलाओं के सामने न्योछावर करेंगे। बाग बगीचे में अवसर मिलेगा उसे, तो हम देखते हैं कि झाड़ियां झुमटे भी बहुत उसको पसंद है। यहाँ तक हमने देखा कि दोनों में एक में जन्म लेने की बात है और दूसरे में हम कहते हैं कि उनकी जो बचपन की छोटी छोटी लीलाएं हैं, उन लीलाओं का सौभाग्य उसे भी बहुत अच्छी तरह से मिला है। अब आगे देखते हैं कि हम यहाँ कहा है रस्था ने कि झाकिन है वन नंद को छोरो या बन घेर चरा गयो है। झाकिन यानी जो दिन है, नंद को छोरो, छोरो यानी छोकरो, या बन घेर, बन એટલે જંગલની અંદર, घेरू એટલે ગાય, ગાય ચરાવે છે। मोहिनी तानही गोवर्धन गाय के बेलू बजाए रिझाई गयो है। मोहिनी यानी इतनी सुंदर वो बांसुरी बजाता है कि जिसके सामने सारे गोकुलवासी है वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कृष्ण ने उनने इतनी लीलाएं की है, उन लीलाओं की मैं आपको क्या बात करूं कि जब वो शाम को यमुना के किनारे बांसुरी बजाता है तो छोटे बड़े सब लोग भान भूल जाते हैं, और जब जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तब तब सारे गांव की जो गोपियां हैं, छोटी हो बड़ी हो, सब वो अपना सारा काम काज छोड़कर यमुना किनारे दौड़ी दौड़ी चली आती है। घर में जैसा भी हो, दूध उबलता हो, सब्जी चल रही हो, कुछ भी काम हो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐसे ही घर खोल कर सारी गोपियां हैं वह यमुना किनारे दौड़ी जाती है और वहां जाकर कृष्ण की बांसुरी की जो अनन्य भक्ति है उनमें मुग्ध हो जाती है। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी सब कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसा भाव है, ताही घड़ी कछ कोना सोके रस्थान ये समाय गयो है। ताही घड़ी यानी उसपे हम देखते हैं कछु टोना सोके, जैसे कि निरंतर उसको देखते ही रहते हैं। पौन कामों की कानी करे शीघ्रो वज्रो और बिकाय गयो है, यानी किस कोई भी लोग है वह उन लोगों के साथ समय प्रिय है, यानी समय जाता है। यहाँ पर रस्था कहते हैं कि जिस समय में नंद जी का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गाय चरा कर गया है, अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है। सारी गायों है वह कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए तत्पर रहती है, भक्ति है उनमें, वह निरंतर वहीं पर है, वह चलती रहती है। तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा गया है कि वह झन झन के मन में और घर में घर कर दिया है। मैंने कहा कि गोपियां ऐसी है कि जो अपने ही घर में छुपकर बैठ जाती है और कृष्ण है वह कब उसके घर आए, कब उसके घर माखन चुराए, उसकी बालपन की जो लीला है, जो नटखटपन है, वो हमें देखने को
सब मित्रों ने मिलकर नक्की किया कि आज तू ही जाएगा, और कृष्ण अकेला ही गोपियों के घर जाता है और सब गोपियां के छूट जाती हैं। और जैसे ही कृष्ण घर पर जाता है और मटकी से माखन चुराता है, तभी सारी गोपियां हैं वह कृष्ण को घेर लेती है और कृष्ण है उनको पकड़ कर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी अम्मा के पास ले जाऊंगा। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अम्मा के पास मत ले जाओ, आप जो कहेंगी मैं वह करूंगा। तो कहते हैं तुम्हें माखन चाहिए? तो कहता तो मैं जैसा कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। तो कृष्ण उनकी बातों में आता है और उसे सब गोपियां हैं वो उसे एक एक चुम्मी गाल पर देती है। उसके बाद उसे नाच नचाती है और सारी गोपियां हैं वो कृष्ण के इर्द गिर्द है घूमती रहती है और उसके साथ साथ कृष्ण है वह भी नाचते हैं। तो आप देखते हैं कि कितना अनन्य भाव है। गोपियों की उम्र देखो, कृष्ण की छोटे बालपन की उम्र देखो, तब भी अनन्य भाव की जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो प्रेम हमें इस कृष्ण की जो लीला है उसमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि बचपन में जो मक्खन चुराना है, गोपियों पानी भरने जाती है तो उसका जो मटका फोड़ना है, उसके वस्त्र है वो छुपा लेना है, तो इन सब में कृष्ण है उनकी लीला हमें देखने को मिलती है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमें कहा गया है कि कृष्ण की मुरली को सुनकर मनुष्य तो मंत्रमुग्ध होते हैं, उनके घर में तो उनका हृदय है ही, पर पशु है वह भी उनकी मुरली को सुनकर, उनकी आवाज को सुनकर निरंतर उसको सुना करते हैं। आगे तब से वज्र की ऐसी हालत हो गई है कि जब कोई किसी की परवाह नहीं करता। अब वज्र की हालत ऐसी हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। जैसे कृष्ण यमुना के किनारे बांसुरी बजाता है तो सारे ब्रजवासी है वह मंत्रमुग्ध होकर उन किनारों के वहाँ दौड़े जाते हैं और कृष्ण के सामने बैठकर निरंतर है उसको ताकते रहते हैं, उनकी बांसुरी को सुनते रहते हैं। लगता है जैसे हमारे सारे ब्रजवासी नंद के छोरे पर न्योछावर हो गए। ऐसा लगता है कि नंद के छोरे पर यानी नंद का जो पुत्र है उन पर न्योछावर यानी उन पर आकृष्ट हो गए। कितने सारे बच्चे थे ब्रजवास में, गोकुल में, आप देखते कितने सारे, और जो मान सम्मान कृष्ण में है वैसा मान सम्मान आप देखेंगे तो उनके बड़े भाई शेषनाग जिसे हम बलराम कहते हैं, तो ऐसा मान सम्मान हमें उसमें नहीं देखने को मिलता। तो आप देखते हैं कि सारे ब्रजवासी है वह कृष्ण पर आकृष्ट है, न्योछावर हो गए, अपना हृदय है उनको समर्पित किया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तीसरे दोहे में कहा है कि समर्पण की भावना है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम है वह प्रदर्शित यहाँ करते हैं। वे ब्रजभूमि के प्रति अत्यधिक आकर्षित है, उसकी एक झलक पाने के लिए अपना सारा सुख, अपना सारा वैभव और तीनों लोगों की सत्ता के साथ साथ जन जन के दिल में रहना यह उनका महत्वपूर्ण भाग है। नंद जी का छोरा अपने मनमोहक हाव भाव से ब्रजवासियों पर हावी होता है। अपने मन पर बालपन की जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं उनमें गोपियों को बैठा कर उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। जैसे कोई जादू टोना कर रहा है इन लोगों के दिलों में वह समा गया है। जैसे हम देखते हैं कि एक दूसरे पर जादू टोना करने से वह व्यक्ति आकृष्ट होता है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ऐसा जादू टोना किया है। ये सारे ब्रजवासी हैं। कई गोपियां है वह कृष्ण के घर जाकर उनकी माँ है उनको शिकायत करती है कि तुम्हारा बेटा मक्खन चुराता है, तुम्हारा बेटा ये करता है वह कहता है, पर यशोदा है वह किसी की बातों में नहीं आती है
और आप देखते हैं कि जब एक बार उसने मिट्टी खाई है और पता चलता है, जब उसका मुंह खोलता है तो उसे ब्रह्मांड का दर्शन है वह कृष्ण करवाते हैं। तो इस बार हम देखते हैं कि जब परेशान हो जाती है शिकायतों से, तब रस्सी से वह कृष्ण को बांधने चलती है और ऐसी उसकी लीला है कि जिस तरह वो बांधती जाती है उसी तरह वह रस्सी है वो छोटी पड़ती है। तो यह देखते हैं कि वह त्रिभुवन का नाथ है, कृष्ण है, वो क्या है, पुरुषोत्तम है और उसको बांधना नामुमकिन है। ये सब लीलाएं हैं और इसके हाव भाव से हमें देखने को मिलती है। उन लोगों के दिलों में हम देखते हैं कि व्रज है वह दीवाना हो गया है। यह अंत में हम देखते हैं कि जो चौथा दोहा है उसने कहा है कि यहाँ हमें प्रेम की झलक देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि कृष्ण की है 1600 पत्नियां हैं, उनके साथ साथ 9 उनकी पत्नारी हैं, अष्टसिद्धि है, 9 निधियां हैं उनके पास। और जो प्रेम उसने राधा के साथ किया है वह प्रेम उसने किसी के साथ नहीं किया है, यानी अनन्य भाव से राधा के साथ वह जुड़े हैं। इसीलिए हम कहते हैं राधे कृष्ण। कृष्ण राधे नहीं कहते, क्या कहते हैं, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कहते हैं। तो हम देखते हैं कि राधा के साथ उनका अनन्य भाव जुड़ा हुआ है और जैसे सीता राम बोला जाता है उसी तरह राधा का नाम पहले बोला जाता है और इसी भाव के साथ कृष्ण है। उनकी प्रेम की जो झलक है वो हमें इस वज्र में भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है, समस्त गोपियों के साथ भी उसने ऐसा ही किया है। आप देखेंगे कि जब यमुना के किनारे कृष्ण राधा के साथ यानी राधा के संग जब रास रचता है तब आप देखेंगे कि समस्त गोपियां हैं वह भी उनके साथ खेल रही है और राधा के साथ भी कृष्ण ही खेल रहा है और समस्त गोपियों के साथ भी कृष्ण ही खेल रहा है। तो आप देखेंगे कि उनकी माया कितनी है। सब गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण मेरे साथ खेल रहा है, कृष्ण मेरे साथ खेल रहा है। ऐसा भाव है वह उसने सारे गोपियों के ऊपर डाला है। तो अंत में हम देखते हैं कि मोर पंखा सिर ऊपर राखी, कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख है, गुंज की माल गले पहिरावी, गुंज की यानी फूलों के गुच्छों की माला है वो उसने गले पे धारण की है। ओढ़ी पीतांबर ले लपेटी बन, उसने पीतांबर वस्त्र पहना है और ले लपेटी बन यानी वह वन की ओर घूमता है। गोधन वाले संग फिरोगे यानी वो यानी गायों के टोले के साथ और ग्वाल यानी गोपियों के साथ है, वो छोटे छोटे उनके जो मित्र मंडल है उनके साथ वो फिरता है। भाव तो वो ही मेरो रस खान, उनके अंदर अनन्य भाव है, ऐसा रस खान कहते हैं। सो तेरे कहे सब स्वान होंगे, यह सब तेरी ऐसी लीला है कि सब मित्र है कृष्ण सुदामा की आप मित्रता देखेंगे। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ब्रज में उनके साथ उनकी लीला देखेंगे तो यह सब उनका मन भर लेंगे। पे मुरली मुरली की अधरानी धरी धराना होंगे, तो है मुरलीधर जिस मुरली को आपने अपने होठों पर लगाया है वह मुरली में अपने होठ पर लाकर उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उसको रखने से यह हमारा अपमान होता है। आपको पता होगा कि आपके घर में, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ कि आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग का यानी बड़ों का जो स्थान घर में है वो बड़ों का ही रहता है, पर हम क्या करते हैं कि बड़े हो जाते हैं तो जैसे बड़ों का स्थान है वो हम छीन लेते हैं। तो इससे क्या होता है, तो बड़ों का अपमान होता है। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग है उनका है वो अपमान होता है। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ रसखान ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि कवि रसखान
श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है। सारा स्वांग यानी जो तैयारी है वो करने के लिए वह तैयार है। जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय है, जो कुछ भी वह करेंगे वह सब कृष्ण को प्रिय होगा। मैं आपको बताऊंगी कि महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण जब कौरवों को मनाने के लिए जब दूत बनकर जाते हैं तो वह महल में रुकने की बजाय वह विदुर के घर रुकते हैं। और आप देखेंगे कि महल के जो 32 भाग के भोजन हैं उन सबको छोड़कर वह विदुर की भाजी खाते हैं। तो आप देखते हैं कि उनको कोई मोह नहीं है, पर वह भाव के भूखे हैं। इसी तरह जब सुदामा उनके घर जाते हैं तब वह तांदूल उनके साथ लेकर जाते हैं। हम किसी के घर जाए तो खाली हाथ नहीं जाते, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। तो उसी तरह सुदामा के घर जब सुदामा जाता है उनके घर तो कृष्ण के घर 3 मुट्ठी तांदूल लेकर जाता है। और जब कृष्ण उस तांदूल को खाते हैं तो उनके सामने उनके महल है, उनके सारे भोजन हैं वो फीके पड़ जाते हैं, उनमें कोई स्वाद है उसे नहीं आता है। तो इसी भावना है उनके साथ कृष्ण उनको प्रिय है। गोपियाँ कहती हैं कि वे कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख नहीं धारण करेगी, वे अपने गले में गुंजों की माला भी नहीं धारण करेंगी। कृष्ण का वेश धारण करके पीले रंग के वस्त्र भी ओढ़कर अपने हाथ में लेकर गायों और बालों के साथ साथ वन वन भटकेंगी। कृष्ण के सभी रूपों को धारण कर सकती है। लाल वस्त्र, पीतांबर है, फूलों की माला है, सब है उसका वो खेल कर सकती है। पर वे कहती है कि कृष्ण के लिए उनके वे सारे रूप धारण करेंगे जो उन्हें अच्छे लगते हैं। कृष्ण के जो भाव है, जो कृष्ण को अच्छे लगते हैं, वह सब वो धारण करने के लिए तैयार है। सभी स्वांग में श्री कृष्ण है किया करते हैं। सभी के स्वांग के अंदर श्री कृष्ण है, उनकी लीला है, उसे देखने को मिलती है। वे कहते हैं कि कृष्ण है, उनकी जो बांसुरी है वह कभी नहीं बचेगी। सब है उसका रूप ले सकते हैं और कृष्ण की जो बांसुरी है उनका रूप वो नहीं ले सकते, वो नहीं बुझा सकते। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था। यानी हम देखते हैं कि बांसुरी उसको होठों में लगाकर वो जीवन के सुर है उसमें से उसने निकाले हैं। उसी मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि होठों पे रखने से वो बांसुरी है, मुरली है, वो झूठी हो जाती है, झूठी यानी अपमानित हो जाती है। और वह ऐसा व्यवहार है कृष्ण के साथ कदापि नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र प्रेम की झलक है वो हमें यहाँ पर अंत में देखने को मिलती है। ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह ही अपने समस्त क्रियाकलाप करने को तत्पर है। वे हर तरह का स्वांग करने को तैयार है। कृष्ण के साथ रहकर हर प्रकार का स्वांग है वह करने के लिए तैयार हो जाती है। पर वह मुरली को श्री कृष्ण के अपने होठों पर रखी हुई झूठी है, वह अपमानित है, वह नहीं करना चाहते। सबका मोह कर सकती है पर वह मुरली का मोह है नहीं कर सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण के लिए सब ब्रजवासी है सारे मोह को त्याग सकते हैं, और यहाँ पर सभी के लिए कृष्ण की जो भक्ति है वह भक्ति को वो नहीं छोड़ सकते। हम देखा कि चारों में एक में जन्म लेने की बात है, दूसरे में जो नंद के छोरे की जो लटकन बने उनकी बात है, अंत में उनके जो वेश है उनके परिधानों को